तो दोस्तों, तो आज जो मैं मूवी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है राया एंड द लास्ट ड्रैगन। कहानी की स्टार्टिंग एक लड़की से होती है जो कि कहानी सुना रही होती है। असल में वो लड़की राया ही होती है और वो अपने देश की कहानी सुना रही होती है। बहुत साल पहले ड्रैगन के राज में ड्रैगन और इंसान एक साथ रहा करते थे और ड्रैगन अपनी शक्तियों से इंसानों की बहुत मदद किया करते थे। लेकिन कुछ समय बाद वहाँ पे किसी की नजर लग जाती है और वहाँ पे इविल स्पिरिट्स आ जाती हैं। वो इविल स्पिरिट जिसको भी टच करती हैं वो पत्थर में बदल जाता है और धीरे धीरे करके सारे ड्रैगन भी पत्थर के बन जाते हैं। लेकिन एक ड्रैगन बच जाता है जो कि सभी की जान बचाता है। उस ड्रैगन का नाम होता है सीजू। सीजू अपनी शक्तियों से सभी लोगों को वापस से इंसान में बदल देता है जो कि पत्थर में बदल चुके होते हैं और सीजू खुद भी कहीं गायब हो जाता है। लेकिन सीजू की शक्तियों से सभी इंसान जो पत्थर में बदल गए थे वो तो वापस से इंसान बन जाते हैं, लेकिन ड्रैगन वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। बहुत समय बाद अब ड्रैगन नहीं होते हैं और इंसान उस क्रिस्टल को पाने के लिए आपस में झगड़ा करने लगते हैं। सभी लोग उस जेम को पाने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं और अपने ही राज्य को 5 अलग अलग भागों में बांट देते हैं। लेकिन सभी लोग एक साथ नहीं रहते हैं। जो राज्य के सेनापति एक दूसरे से लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हमेशा उस जेम को ढूंढते रहते हैं। धीरे धीरे बहुत ही साल बीत चुके होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है एक लड़की के बारे में जो कि अपने पेट के साथ एक मिशन पे निकली हुई थी। लड़की का मिशन था क्रिस्टल को हासिल करना और वो क्रिस्टल के पास पहुंच भी जाती है। लेकिन वहाँ पे एक सरदार खड़े होते हैं जो कि उस क्रिस्टल की रक्षा कर रहे होते हैं। सरदार और उस लड़की के बीच में लड़ाई होती है जिसकी वजह से सरदार उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कोई और नहीं बल्कि उसी के पिता होते हैं। इस लड़की का नाम राया होता है। इसके पिता क्रिस्टल के रखवाले होते हैं। वो राया से कहते हैं अगर तुमने क्रिस्टल के आसपास या उसके पत्थर को भी छू दिया तो तुम जीत जाओगी और मैं मान जाऊंगा कि तुम मेरी बहादुर बेटी हो। इसके बाद अब दोनों के बीच में जमकर मुकाबला होता है। लेकिन राया धीरे धीरे करके उस पत्थर के पास पहुंच जाती है। लेकिन जब उसके पिताजी पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं कि नहीं, उसकी लड़की ने तो पत्थर छू दिया है जिसकी वजह से वो जीत जाती है। को ऐसे देख के वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं तुम मेरी बहादुर बेटी हो, तुम मेरे बाद ही मेरी सरदार तुम ही बनोगी। फिर उसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं और उसके पिता बताते हैं कि इस क्रिस्टल की रक्षा करना हमारा फर्ज है। राया के पिता उससे बताते हैं तुम बहुत ही ज्यादा बहादुर हो, लेकिन अब हम लोगों के बीच में आपस में हम लोग को सुलह करनी चाहिए। इसीलिए आज मैंने सभी राज्य के राजाओं के लिए खाने पे बुलाया हुआ है। अब बाहर सभी राज्य के सेनापति अपनी अपनी सेनाओं के साथ वहाँ पे खड़े होते हैं। राया के पिता उन सभी लोगों को यहाँ आने के लिए धन्यवाद देते हैं। ऐसी एक राज्य की राजकुमारी होती है जो कि राया से दोस्ती कर लेती है। अब दोनों मिलकर बैठकर एक मैप देखते हैं जो कि उन्हीं के लैंड का होता है। असल में वो भी लड़की सीजू को ढूंढ रही होती है। वो राजकुमारी राया को मैप में एक नदी दिखाती है। वो बताती है कि सीजू वहीं पे सो रहा है और वो उसे अपना नेकलेस भी देती है, जिसे देखकर राया उस पर पूरा का पूरा भरोसा करने लगती है। अब वो लड़की उससे पूछती है मैं वो जगह देखना चाहती हूँ जहाँ तुम्हारे पापा ने वो जादुई क्रिस्टल को रखा हुआ है। फिर वो कहती है कौन सा क्रिस्टल, तो उसको बताती है वही क्रिस्टल जिससे सभी ड्रैगन्स की रक्षा की थी सीजू ने और इंसानों को वापस से पत्थर से इंसान में बदला था। मैं वही क्रिस्टल देखना चाहती हूँ। अब उस राजकुमारी को अपने साथ ले जाने लगती है और क्रिस्टल को दिखाती है। क्रिस्टल को देखते ही राजकुमारी एकदम से बदल जाती है और राया पे हमला कर देती है। धीरे धीरे करके वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं और क्रिस्टल के लिए झगड़ा करने लगते हैं। अभी वहाँ पे राया के पिता आ जाते हैं और उन सभी को क्रिस्टल लेने से रोकने लग जाते हैं और वो लोग झगड़ा के बीच में ही क्रिस्टल टूट जाता है और अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। जिसके बाद वहाँ पे वो इविल स्पिरिट दोबारा से जिंदा हो जाती है। इविल के जिंदा होते ही वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है और वो सभी को पत्थर में बदलने लगती है। तभी राया के पिता उसमें से एक टुकड़ा उठाते हैं, इविल स्पिरिट को वहाँ से डरा करके भगा देते हैं और उनके सभी लोग ये देखते हैं और सभी लोग क्रिस्टल का एक एक टुकड़ा उठा के लेके चले जाते हैं। इन सब लड़ाइयों के बीच में राया को पिता के पैर में बहुत जोर से चोट लग जाती है और राया उनको उठा करके बाहर ले आती है। बाहर आते ही राया के पिता उसको बताते हैं कि मैं अब और ज्यादा नहीं चल सकता हूँ, तुम्हें इस देश को बचाना पड़ेगा। राया के पिता उसको कहते हैं कि तुम मुझे छोड़ दो और तुम इस देश को बचाने जरूर आओगी, मुझे तुम पे पूरा यकीन है। इसीलिए वो उसको क्रिस्टल का टुकड़ा दे करके नदी में फेंक देते हैं। उसके बाद इविल स्पिरिट उनको ऊपर हमला कर देती है और वो भी पत्थर के बन जाते हैं, जिसकी वजह से राया को बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो अपने पिता को देखते देखते ही नदी में गिर जाती है। अब हमको प्रेजेंट समय का समय दिखाया जाता है। राया अब बड़ी हो जाती है और वो सीजू को ढूंढने के लिए हर गली मोहल्ले में चक्कर लगाती है। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग पत्थर के बन चुके होते हैं। मैप में देख करके राया उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे सीजू सोया हुआ है और वहाँ पे टिक लगा देती है और वहाँ जाकर के सीजू को वहाँ से आजाद कर देती है। सीजू असल में एक फीमेल ड्रैगन होती है।
शिजू को यहाँ पे आते ही राया उसको सब कुछ बताती है और उसे कहती है कि तुम्हारी क्रिस्टल की मदद से हम लोगों को बचा सकते हैं, तुम्हें वो क्रिस्टल फिर से बनाना होगा। तब वो ड्रैगन उसको बताती है कि मैंने वो क्रिस्टल अकेले नहीं बनाया है। शिजू से बात करती है, तुम ही हो जो हमारे देश को और हम सभी लोगों को बचा सकती हो, तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तब वो उससे बताती है कि क्रिस्टल की जादुई शक्तियों से हुआ था। शक्तियाँ मेरी ही नहीं मेरे भाइयों की भी थी। जैसे ही वो क्रिस्टल का एक टुकड़ा छूती है तो उसकी बॉडी चमकने लगती है और वो उसको बताती है क्रिस्टल का टुकड़ा मुझे मेरे भाइयों ने दिया था। राया उसे एक प्लान बताती है कि अगर हम क्रिस्टल के सारे टुकड़ों को जोड़ लेते हैं तो वो वापस से सही हो जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। अब उसके पीछे वो बचपन वाली राजकुमारी पड़ी थी, वो भी बड़ी हो चुकी होती है। राया और शिजू जेम के दूसरे हिस्से को पाने के लिए निकल जाते हैं और उनको दूसरा टुकड़ा मिल भी जाता है। जैसे ही शिजू उस दूसरे टुकड़े को छूती है वो एकदम से इंसानी रूप में बदल जाती है। उसे बताती है कि ये मेरे भाई का जादू है और देखते देखते वहाँ पे बचपन की राजकुमारी भी आ जाती है और वो उनके ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से दोनों लोग अपनी जान बचा के वहाँ के भागते हैं और एक बोट पे आके फंस जाते थे। बोट का मालिक एक छोटा सा बच्चा होता है, वो उनसे कहता है बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। तब वो कहते हैं कि हमको दूसरे लैंड जाना है, क्या तुम अपनी नाव से हमें वहाँ पे छोड़ दोगे। लेकिन उस बच्चे की बोट बहुत ही ज्यादा धीरे चल रही होती है, जिसके बाद उन लोगों को लगता है कि बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा और शिजू पानी में छलांग लगा देती है और वापस से ड्रैगन बन जाती है और अपनी नाव को इतनी तेजी से चलाती है कि वो दोनों एकदम से गिर जाते हैं। बीच वो बच्चा राया को बताता है कि मेरे माता पिता भी पत्थर के बन चुके हैं, मुझे उनको आजाद कराना है और सभी ड्रैगन्स को भी। अब देखते देखते वो लोग एक दूसरे सिटी में पहुंच जाते हैं। इस सिटी में जेम का तीसरा हिस्सा रखा होता है और वो राया उसको पाने के लिए वहाँ से निकल पड़ती है और सभी से कहती है सभी लोग नाव पे इंतजार करना। राया को एक छोटी सी बच्ची मिलती है। छोटी सी बच्ची के पास 3 जानवर भी होते हैं और वो उसके सारे जेम के टुकड़े चुरा लेते हैं। असल में वो बच्चे बहुत ज्यादा शरारत कर रहे होते हैं और शरारत के चक्कर में जेम के टुकड़े चुरा लेते हैं और जिसके बाद राया उनके पीछे पड़ जाती है। उन बच्चों से जेम के टुकड़े वापस ले लेती है और उन बच्चों को दोबारा ऐसा ना करने की सलाह देती है। वो उन बच्चों से कहती है अगर तुमको कुछ चाहिए तो तुम मेरी टीम ज्वाइन कर सकते हो, जिसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगी। बच्चे राय की बात सुनकर भी खुश हो जाते हैं और राय के साथ उसकी टीम में शामिल होने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि शिजू नाव से उतर के शहर में आ जाती है और बहुत सारा सामान खरीद लेती है। उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है और उस बूढ़ी औरत को क्रिस्टल के बारे में बता देती है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत थोड़ी सी लालची टाइप की होती है और उस शिजू को धीरे धीरे करके अपने शहर में ले जाने लगती है। वो बुढ़िया उससे पूछती है कि मुझे तुम क्रिस्टल के बारे में और बताओ, लेकिन शिजू उसको कुछ भी नहीं बताती है और वो उसको एक अजीब सी जगह पे ले आती है जहाँ पे उसके पास जैम का टुकड़ा होता है। फिर वहाँ पे अचानक से राया आ जाती है और राया उस जैम के टुकड़े को छीन लेती है और शिजू को वहाँ से छुड़ा करके वहाँ से भाग जाती है। शिजू जैसे ही टुकड़े को छूती है वहाँ पे धुआं होता है, वो दूसरी सिटी में आ जाते हैं जहाँ पे जैम का दूसरा हिस्सा रखा होता है। वहाँ पे वो राजकुमारी भी आ जाती है और उनके ऊपर हमला कर देती है, जो कि ड्रैगन से देखा नहीं जाता है। ड्रैगन राया को बचाने के लिए अपने असली रूप में वहाँ पे आ जाती है और चारों तरफ धुआं ही धुआं कर देती है और उस लड़की को बहुत तेजी से डरा देती है। इसके बाद वहाँ पे खड़े सभी लोग ड्रैगन का ऐसा रूप देख के चौंक जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और वो नाव पे जाकर उस बच्चे को भी बताते हैं कि असल में हमारे साथ जो है वो एक ड्रैगन है। जिसे सबको बताती है कि अब मैं यहाँ से सभी लोगों को बचा लूंगी और उन लोगों को नेक्स्ट टुकड़ा भी मिलने वाला होता है, जो कि उसी आदमी के पास होता है। वो अपना टुकड़ा ले जाके ड्रैगन को दे देता है। क्रिस्टल का अगला टुकड़ा पाते ही ड्रैगन के पास एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। वो बारिश और हवा और रेन को कंट्रोल कर सकती है। शिजू की ऐसी शक्तियाँ आने के बाद शिजू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और दौड़ते दौड़ते आसमान में पहुंच जाती है। इसके बाद हमको अपना नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। सीन में ये लोग ड्रैगन का आखिरी हिस्सा पाने के लिए बहुत ही जोर तोर से मेहनत करने लगते हैं। आखिरी टुकड़ा उसी राजकुमारी के पास होता है, जो कि हमेशा से राया की दुश्मन होती है। में रहने वाला छोटा लड़का उनको आइडिया देता है कि हम उन लोगों से जाकर लड़ाई करेंगे और वो जैम वापस ले आएंगे। लेकिन शिजू कहती है कि नहीं, हम जाके उनसे दोस्ती करेंगे और उन्हें गिफ्ट देंगे। इसी वजह से वो राजकुमारी राया पे ट्रस्ट करने लगेगी और राया को वो जेम दे देगी और दोनों को उनके ऊपर भरोसा हो जाएगा। उनको बताती है कि तुम्हें इस जेम्स को पाने के लिए सबसे पहले उन लोगों से अपनी फ्रेंडशिप करनी होगी, जिसकी वजह से अगर तुम दोनों एक दूसरे की दोस्त बन जाओगी, फ्रेंड्स बन जाओगी, तो ये सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन राया उनसे कहती है नहीं, उसने मेरा बचपन में भरोसा तोड़ा था और फिर से तोड़ देगी। जिसके बाद शिजू को कहती है चलो मैं तुम्हें एक जगह दिखाती हूँ, जहाँ पे जाकर के शिजू उनको एक बहुत ही अद्भुत जगह दिखाती है। यहाँ पे ड्रैगन्स की बहुत सारी मूर्तियाँ होती है और ये ड्रैगन्स कोई आम ड्रैगन्स नहीं थे, बल्कि शिजू के भाई थे। उन लोग के पास बहुत ही बड़ी मैजिकल पावर थी। वो उन लोग को बताती है जब मेरे भाइयों ने मुझे क्रिस्टल दिया था, मेरे भाइयों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया था। उन्हें लगता था कि इनकी शक्तियों से मैं उस इविल स्पिरिट को हरा सकती हूँ और वो पत्थर में बदल गए थे। मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करने की वजह से ही मैं पत्थर की नहीं बनी, बाकी मेरे सभी भाई पत्थर के बन गए हैं। जिसमें राया भी बताती है कि मेरे पिता ने भी यही किया था, उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। ये सब बात सुनने के बाद राया का
हृदय परिवर्तन होता है और वो सीजू से कहती है कि ठीक है मैं उसको गिफ्ट दूंगी और उसके साथ बातें भी करूंगी। सबके बाद वो प्रिंसेस को एक चिट्ठी देते हैं जिसमें कि लिखा होता है कि वो उससे मिलना चाहती है और साथ ही में उसको कपड़े में लिपटा हुआ एक लॉकेट भी देती है जो कि बचपन में उसी ने उसको दिया था। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि राया तुमसे मिलना चाहती है और जल्दी से नदी किनारे आ जाओ। जिसके बाद वो पुरानी बातें सोचती है और फिर उससे मिलने के लिए वहाँ पर चली जाती है। प्रिंसेस राया से मिलकर उसको बताती है कि तुमने ये लॉकेट अभी तक संभाल के रखा हुआ है। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है और उसको वो आखिरी टुकड़ा देने के लिए उसे जमीन पे रखती है। लेकिन जब उस प्रिंसेस को पता चलता है कि बाकी सारे टुकड़े भी राया के पास हैं तो वो राया के ऊपर तीर चला देती है। जिसके बाद वहाँ पे सीजू आ जाती है और उसको प्यार से समझाने लगती है कि क्या हो गया, हम तुम्हारे साथ ही हैं। धीरे धीरे करके उसके पास आ रही होती है और उसको समझा रही होती है, लेकिन प्रिंसेस से ट्रिगर दब जाता है और तीर निकल के सीधा सीजू को लगता है जिसकी वजह से सीजू सीधा खाई में गिर जाती है। सीजू एक वाटर ड्रैगन होती है जिसकी वजह से वहाँ का सभी पानी खत्म होने लगता है और धीरे धीरे करके सभी इवेल स्पिरिट उनके पास आने लगते हैं। राजकुमारी अपना जैम उठा के वहाँ से भाग जाती है जिसके बाद चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और इवेल स्पिरिट सभी जगह हमला करने लगते हैं। इसके बाद राया गुस्से में उससे लड़ाई करने के लिए जाती है। राया बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और गुस्से में जाके उससे लड़ाई करने लगती है। राया इस जंग को जीत जाती है और वो उस प्रिंसेस को मारने लग जाती है। प्रिंसेस को जान से मारने वाली होती है लेकिन तभी वो रियलाइज करती है कि बाहर उसके सभी साथी उस इविल स्पिरिट से एक एक टुकड़ा लेके सभी लोगों की जान बचा रहे हैं। जिसके बाद वो भी एक टुकड़ा लेके वहाँ पे उन लोगों की जान बचाने के लिए आ जाती है। प्रिंसेस देखती है कि उन इविल स्पिरिट्स ने उनकी माँ को भी पत्थर का बना देती है। जिसके बाद वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और राया और उसके साथियों के साथ मिलकर उन इविल स्पिरिट्स को हराने में जुट जाती है और वो सभी धीरे धीरे करके एक गुफा में पहुंच जाते हैं और चारों तरफ से इविल स्पिरिट से घुस जाते हैं। राया को पता चलता है कि इस जेम की असली पावर ट्रस्ट है। वो सभी को उसके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए कहती है और अपना अपना टुकड़ा उस राजकुमारी को देने के लिए कहने लग जाती है। कोई भी राया की बात नहीं मानता है, इसलिए राया खुद ही एक स्टेप उठाती है। वो अपना जेम का टुकड़ा उस राजकुमारी को दे देती है। वैसे ही वो अपना टुकड़ा राजकुमारी को देती है, एक इविल स्पिरिट उससे टकराती है और राया भी पत्थर की बन जाती है। राया के सभी दोस्त उसकी इस सेक्रीफाइस को देखते हैं और सोचते हैं कि और खुद भी ट्रस्ट करने के लिए जाग जाते हैं। वो सब अपना अपना जेम उस राजकुमारी को दे देते हैं और वापस से पत्थर के बनने लग जाते हैं क्योंकि इविल स्पिरिट उनको छू रही होती है। सभी लोग अपने अपने पत्थर का टुकड़ा उस राजकुमारी के हाथ पर रख देते हैं और धीरे धीरे पत्थर में चेंज हो जाते हैं और राजकुमारी उन पत्थर को जोड़ने लग जाती है। उसको पूरा का पूरा एक सर्कल में कन्वर्ट कर देती है, लेकिन एक स्पिरिट उसको भी पत्थर का बना देती है। जिसके बाद सभी वहाँ पे पत्थर के ही बन जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक मिरेकल होता है। उस क्रिस्टल में से बहुत ही तेज रोशनी निकलती है और चारों तरफ फैल जाती है और सभी इविल स्पिरिट्स को खत्म कर देती है। क्रिस्टल की एनर्जी सभी लोगों के ऊपर पड़ती है जिसके बाद जितने भी पत्थर के लोग थे वो वापस से इंसान में बदल जाते हैं। राया और उसके दोस्त भी वापस इंसान में बदल जाते हैं और सभी ड्रैगन्स भी जिंदा हो जाते हैं। सभी ड्रैगन्स को जिंदा देख के सभी लोग एकदम बहुत चक्के हो जाते हैं और एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी वहाँ पे उन लोगों के पास सीजू आती है। सीजू भी एक वाटर ड्रैगन होती है और वो एकदम से ठीक हो जाती है और जाके राया के गले लग जाती है और सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनसे बताती है कि ट्रस्ट बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज होती है। ये लोग उस राजकुमारी को माफ कर देते हैं और आपस में गले मिल जाते हैं। इधर राया भी अपने पिता को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है और उनको गले से लगा लेती है। राया के पिता उससे कहते हैं कि मुझे पता था तुम सब कुछ ठीक कर दोगी। जिसके बाद सभी लोग राया और उनके पिता के पास आ जाते हैं और दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पे मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।